थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कंफर्मेशन। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और नेक्स्ट वेलनेस के सेशन में मैं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। 8:04 हो रहे हैं और हम लोग आज बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पावर पैक्ड मॉडल को कम समय में देने के लिए थोड़ी स्पीड की जरूरत होगी। और आज मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अंत में मैं एक 5-7 मिनट निकाल पाऊं ताकि मैं आपके कुछ सवालों को ले सकूं। आपके पास कोई सवाल हो तो उसको आप रखें और मैं उस सवालों को ले पाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने लिया है इम्यूनिटी। और एक बड़ा टॉपिक है, सब समय इम्यूनिटी इम्यूनिटी हम बात करते रहते हैं। और खासकर फरवरी 2021 के बाद, 2020 के बाद, फरवरी 2020 के बाद जब कोविड-19 का शब्द हमने पहली बार सुना, तब से लेके अभी तक ये पिछले 2 सालों में ये इम्यूनिटी नाम का वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। यस और नो? जस्ट गिव मी सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स क्विकली। आप यस नो बताते रहें तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। फरवरी 2020 के बाद एक जो सबसे ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल हुआ, सबसे ज्यादा जिस वर्ड ने इंपॉर्टेंस गेन किया, वो वर्ड ही है इम्यूनिटी। हर जगह पे इम्यूनिटी की बात होती है। हर आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है। हर लोग इम्यूनिटी इम्यूनिटी के पीछे पड़ा रहता है। और ये इम्यूनिटी है क्या? इस पर्टिकुलर रीजन से हमने इम्यूनिटी सब लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, ये तो सब्जेक्ट है आज का। बट इम्यूनिटी के बारे में पहले हम जान लें कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी वास्तव में क्या चीज है? यदि इसकी बात करें तो बहुत कम लोगों को एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है ये क्लैरिटी है। इम्यूनिटी होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ने के लिए इम्यूनिटी होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होने के लिए इम्यूनिटी होना चाहिए, ये सबको मालूम है। लेकिन एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या है? तो इन टुडेज सेशन, आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इम्यूनिटी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में मैं इम्यूनिटी आपको बताने जा रहा हूं। एवरीथिंग अबाउट इम्यूनिटी, मैं इम्यूनिटी के हर एस्पेक्ट को बताने वाला हूं। और ये सारा कुछ 40-45 मिनट में हम लोग बात करेंगे। ऑल अबाउट इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? मैं जो जो चीजें आज कवर करूंगा मैं आपको गिनवा देता हूं। व्हाट इज इम्यूनिटी पे बात करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यून सिस्टम क्या है, इस पे बात करेंगे। टी सेल क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव। यदि इम्यून सिस्टम कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है, ये इनका अंडर एक्टिव है, उसका क्या मतलब है? हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है? यदि हम कोई वैक्सीन लेते हैं तो इम्यूनिटी कैसे प्रोटेक्ट होती है? इम्यून सिस्टम के लिए वैक्सीन का क्या रोल होता है? लो इम्यूनिटी हो गई तो क्या लक्षण आएंगे, साइन क्या है? कुछ तो सिम्टम होंगे लो इम्यूनिटी हो गई तो साइन क्या है? एंड देन मैं आपको बताने जा रहा हूं 11 सुपर इफेक्टिव वेज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। हमने जब आपको सेशन का परिकल्पना दिया था और जब हमने सेशन के बारे में चर्चा की थी, तो ध्यान दीजिए 9 इफेक्टिव वेज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी था, 9 था। मैंने उसको 11 किया है क्योंकि किसी किसी के अंदर ब्रॉड टॉपिक हो रही थी, तो उसको 2 पार्ट में मैंने तोड़ा है। तो मैंने आपके लिए जो आज लाया है वो 11 ऐसे सुपर इफेक्टिव तरीके जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो है मजेदार, और इस चीज को लेके हम चलना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। 8:07 हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? इतनी सारी चीजें मैं आपको गागर में सागर डाल के देने वाला हूं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स और मैं आपके साथ शुरू होता हूं। आर यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग, लवली एनर्जी, और आप सबकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक बात से। और बेसिक बात यह है
कि पहले इम्यूनिटी शब्द को समझ लेते हैं, इम्यूनिटी वर्ड को समझते हैं। क्या है ये इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का एक्चुअली अर्थ क्या है? इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो एबिलिटी है, वो सामर्थ्य है जो पैथोजेन के आक्रमण से, हमले से हमें बचाता है। सरल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल बात ऐसे समझें कि हमारे पे जब पैथोजेंस का इन्वेजन होता है, अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो ये शरीर की वो सामर्थ्य है जो हमें उस अटैक से बचाती है। पैथोजेंस क्या हैं? तो ये फॉरेन डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और इन सब से हम दिन भर एक्सपोज होते रहते हैं। हर मिनट, हर सेकंड हम एक्सपोज होते रहते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपको मैंने स्क्रीन पे एक चूहे का फोटो दिखाया है। ये प्यारा सा चूहा आपके घर में कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं इधर उधर घूमता रहता है। कभी आप देखते हैं आपके ऑफिस में, गोडाउन में, कहीं पे मिल सकता है। ये यदि चूहा जब तक बढ़िया चल रहा है, जिंदा है, तब तक एकदम परफेक्ट है। इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके चेहरे पे प्रॉपर ग्लो है, स्किन पे ग्लो है, शाइनिंग है, इसके रोए पे शाइनिंग है, सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनो, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन मान लीजिए कि अचानक इस चूहे को कहीं जो है दरवाजे से या किसी चीज से ये दब गया और चिप के इस चूहे की मृत्यु हो गई, चूहा मर गया। जैसे ही चूहा मर गया, चूहा वहां पे पड़ेगा और कुछ मिनटों के बाद, घंटे वंटे का इंतजार नहीं करना है, कुछ मिनटों के बाद आप देखेंगे कि उस पे चींटियां, बैक्टीरिया, वर्म, कीड़े सब कुछ थ्राइव करने लगेंगे। स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको वैसे वैसे भी बैक्टीरिया गलाने वाले आ जाएंगे जिनकी बदबू होती है। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? ऐसा होता है? ऐसा होने लगेगा। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उस पूरी प्रक्रिया को समझिए। क्या हुआ उस चूहे के साथ? चूहा जब तक जिंदा था तब तक उसके पास रोग प्रतिरोधी शक्ति थी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रही थी, उसका जो इम्यून सिस्टम था वो काम पे लगा हुआ था, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वही वाली चींटी, वही वाला कीड़ा, वही वाला बैक्टीरिया उसको कहीं पे दिक्कत नहीं कर रहा था, कहीं पे उसको अटैक नहीं कर रहा था, वो आराम से चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो जो है कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। तो क्या हुआ? सब हो गए। इसका मतलब क्या था? कुछ मिनटों के बाद हो गए। इसका मतलब क्या था कि वो जो कीड़े थे, वो जो पैथोजन थे, वो जो बैक्टीरिया थे, जो वायरस थे, वो सब वहीं पे थे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सब यहीं पे हैं, सब मेरे नाक के, आंख के अगल बगल सब जगह पे हैं। यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया भरा हुआ है, लेकिन कोई हमें अटैक नहीं कर पा रहा है, कोई हमारे नाक में, आंख में, मुंह में नहीं घुस पा रहा है, क्योंकि हमारा त्वचा से लेके हमारी नाक, आंख, सब कुछ उसको प्रोटेक्ट कर रही है और हमको हमारी इम्यून सिस्टम बचा के चल रही है। ठीक उसी तरीके से हम भी चूहे की तरह बैक्टीरिया से, वायरस से, टॉक्सिन से एक्सपोज होते रहते हैं। डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें टॉक्सिन भर भर के हैं। द मोमेंट आवर इम्यून सिस्टम वीकेंस अप, जैसे ही कमजोर हो जाता है, ये सारी चीजें आपके ऊपर अटैक करने लगती हैं। तो एक्चुअली इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम। हमने इम्यूनिटी को तो समझ लिया, अब इम्यून सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स और हम आपके संपर्क में रहेंगे। इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या करता है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, मानव शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस। आर्मी में आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है कि अटैक होगा तो फर्स्ट लाइन वहां पे है, फिर उसके बाद अंदर के अलग अलग घेरेबंदी होती है। तो इम्यून सिस्टम क्या है? फर्स्ट लाइन डिफेंस है। कुछ भी आक्रमण होगा तो पहला डिफेंस वो है। जर्म्स है, बैक्टीरिया है, कोई भी तरीके का टॉक्सिन है, तो फर्स्ट लाइन अटैक वहां पे है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज आएगा, एलिमेंट आएगा, ये सब चीज फर्स्ट लाइन अटैक फेल होने पे ही आएगा। यदि फर्स्ट लाइन अटैक फेल हो गया,
आपका दुश्मन जो है अंदर घुस गया, आक्रमण किया और अंदर घुस गया, तब जाके प्रॉब्लम होएगा। हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना और बैलेंस्ड रखना है, बिकॉज इसमें तारतम्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ये जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी है। किस बात के लिए? डिजीज फ्री लाइफ के लिए, निरोगी जिंदगी के लिए। इस इम्यून सिस्टम के तारतम्य को, बैलेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अमेजिंग, सुरेंद्र जी क्लियर टाइप कर रहे हैं, दयानंद जी टाइप कर रहे हैं, और ये जो यस क्लियर है ये मुझे आपके साथ एकदम सिंक रख रहा है। तो आप यस, नो, क्लियर, कोई क्वेश्चन है, ये सब चीज डालते रहें ताकि मैं आपके साथ संपर्क में बना रहूं। आगे बढ़ते हैं क्विकली और समझने की कोशिश करते हैं इसी इम्यून सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में। और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपको कोई बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने आगे के 11 जो मैं स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूं, 11 पावरफुल इफेक्टिव तरीके जो बताने वाला हूं इम्यून बूस्ट करने का, उसके पहले आपको इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं और बिल्कुल बोर नहीं करूंगा। तो अभी आप बात करें इम्यून सिस्टम को और थोड़ा डिटेल से समझें। जो ये स्लाइड पे मैंने आपकी एक फोटो रखी है, उस फोटो को जरा आप ध्यान से देखें। उस फोटो में बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका जवाब नहीं है। और किस चीज से बना है? ये सेल्स से बना है, कोशिकाओं से और प्रोटीन से बना है। इम्यून सिस्टम कोशिकाओं और प्रोटीन का मिश्रण है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। सिंपल सी बात होगी कि ये इम्यून सिस्टम कोशिकाओं से और प्रोटीन से बना है, और ये शरीर को किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यून सिस्टम एक और काम करता है, ये रिकॉर्ड रखता है सारे जर्म्स का, माइक्रोब्स का हिसाब रखता है, डायरी में नोट करता है कि ये वाला माइक्रोब आया था, ये वाला जर्म आया था, ये वाला आया था। इसीलिए जब वो कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है म्यूटेट हो जाता है तो ये उसको नहीं पहचान पाता है, बिकॉज इसने नाम कुछ और लिखा था। इट्स लाइक आप अपने बॉर्डर पे फौज में तैनात हैं, और बॉर्डर पे जो भी कुछ आया उसका एक एक पहचान पहचान के आप लिख रहे हो कि ये ऐसा था, ये ऐसा दुश्मन था। हर का थोबड़ा का उधर डिटेलिंग रखा हुआ है। लेकिन यदि कोई दूसरा थोबड़ा वाला आ गया तो ये उसको नहीं पहचानता है, और हर बार जब आता है तो उसकी पहचान बनाता है, कभी भी उसको डिलीट नहीं करता, पहचान बना बना के रखता है। और उसको ये भी रिकॉर्ड रखता है कि किसको उसने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, और किसको उसने जो है नहीं हराया था या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। और जब ये बॉडी के अंदर वो वाला प्रवेश करता है जो पहचान वाला है, तो उसके लिए इसके पास जुगाड़ होता है, ये तुरंत उसको अटैक करके खत्म करवा देता है। और यदि वो वाला घुस जाता है जो पहले रिकॉर्ड में नहीं था, तो ये जो है अलग तरीके से रिएक्ट करता है और फिर चीजें करता है। क्या क्या करता है हम आगे के स्लाइड पे समझने जा रहे हैं। जब एबनॉर्मलिटी की बात हो तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? जैसे ही एबनॉर्मलिटी होती है तो वो जो है एलर्जिक डिजीज को पैदा करता है, इम्यूनो डिफिशियंसी कर देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर देता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम करने लग जाता है। कब करने लग जाता है? जब ऐसा टाइप का आक्रमण हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब शरीर जो है अपनी प्रोटेक्शन के चक्कर में अपने ही ऑर्गन को मार डालता है। टाइप 1 डायबिटीज द क्लासिक एग्जांपल, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई क्लासिक एग्जांपल। क्या होता है? शरीर अपना ही, आपके शरीर का खतरा महसूस किया और उसने आपके बीटा सेल को ही खतरा समझ लिया और उसी को सफाया कर दिया, मार डाला। आपकी अब पैनक्रियाज फंक्शनल नहीं है और आप टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हो गए। तो उस तरीके का काम कर जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एलर्जिक डिजीज हो जाते हैं। किसी किसी को, आदमी को देखिए, किसी किसी बात की एलर्जी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है कि भाई ये एलर्जी हो गई। किसी को कोई बात से एलर्जी हो जाती है, किसी को फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। ये सब यहीं के रीजन से होता है, यहीं पे चीजें होती हैं। और थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इम्यून सिस्टम में मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसा मैंने बताया कि एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो बहुत सारे पार्ट हैं। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए वो हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कार्पल्स आपको मालूम है, RBC, WBC। तो WBC जो है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो हैं आपके लिए
उसका कंपोनेंट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एक पूरा का पूरा कंप्लीमेंट सिस्टम है इसका। और एक और चीज है इसमें जिसको कि लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का एक मेन हिस्सा है। स्प्लीन इसका मेन हिस्सा है। बोन मैरो, कभी आपने देखा होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, बोन मैरो इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है। थाइमस, जिसको टी सेल्स कहते हैं, टी सेल्स सब लोगों ने सुना है, थाइमस इसका एक अहम हिस्सा है। तो ये सारा कुछ मिलके इम्यून सिस्टम बनाता है। आइए समझते हैं एंटीबॉडीज को क्विकली कि एंटीबॉडीज क्या है। मैंने जो तस्वीर दिखाई है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज क्या करता है, तो शरीर को माइक्रोब से लड़ने में, टॉक्सिन से लड़ने में, टॉक्सिन मतलब कोई भी पॉइजन से लड़ने में एंटीबॉडीज बनता है। जब लड़ने की बात आती है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडी मदद करता है उनकी लड़ाई में। वो क्या करता है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वाला दुश्मन है, और जिस चीज से रिकॉग्नाइज करता है उसको कहते हैं एंटीजेन। इसीलिए देखिए कोविड के टाइम में हम सब लोग एंटीजेन टेस्ट कराते रहते हैं, एंटीजेन डेवलप हुआ है कि नहीं, एंटीबॉडी डेवलप हुआ है कि नहीं। तो एंटीजेन जो है ये वो चीज है जो रिकॉग्नाइज करता है, और जो केमिकल प्रोड्यूस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, बिकॉज उसी से लड़ाई का लेना देना है। उसी से वो आइडेंटिफाई करता है, वो मार्किंग डालता है कि ये जो माइक्रोब है वो टॉक्सिन है या बाहर से आया हुआ विदेशी आतंकवादी है, विदेशी आक्रमणकारी है। एंटीबॉडीज जो होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, तो वो मार्क कर देते हैं इन एंटीजेंस को डिस्ट्रक्शन के लिए, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। देयर आर मेनी सेल्स इन योर बॉडी, प्रोटीन्स हैं, सेल्स हैं, केमिकल्स हैं, जो इस पूरे के पूरे अटैक में इन्वॉल्व होते हैं। और इसी तरीके से जैसे आर्मी में कमांड दिया जाता है, बोले आक्रमण, तो सीधा आक्रमण कर दिया जाता है। तो ये जो है इस तरीके का सिस्टम काम करता है। टी सेल की बात करते हैं। टी सेल्स क्या है? टी सेल्स जो हैं वो, उसको एक सिंपल भाषा में समझें तो उसको एक स्पेशल टास्क फोर्स कह सकते हैं। एक खास तरीके की पलटन टुकड़ी है, टास्क फोर्स है, जिसको कि आक्रमण के लिए कमांड दिया जाता है। टी सेल्स वो काम करते हैं। स्पेसिफिक पैथोजन से लड़ने के लिए टी सेल्स की जरूरत पड़ती है। पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, ईयर मार्क कर लिया, आर्मी ने देख लिया कि वहां पे छुप के बैठे हैं आतंकवादी, यहाँ पे वो घुसपैठ है, यहाँ पे ये चीज है, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद एयरक्राफ्ट ले जाके आपने अटैक कर दिया पाकिस्तान के अंदर, पिन पॉइंट कर दिया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बिल्डिंग में इस जगह पे है, उसके बाद नेवी सील्स ने आके पिन पॉइंट करके अटैक मार दिया। वैसे ही आपने पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके ये पता लगाया कि भाई ये वाला पैथोजेन स्पेसिफिक पैथोजेन है, ये एंटीजेन वाली काम हो गई। अब ये स्पेशल टास्क फोर्स है, इसका काम है टी सेल का। टी सेल को एक और नाम दिया गया है, टी सेल को कहते हैं किलर सेल, किलर टी सेल। किलर टी सेल का मतलब इसका काम ही है खत्म कर देना। तो इसको कमांड दिया गया कि इसको आइडेंटिफाई किया, इसको खत्म कर दो, तो उसको ले जाके सीधा खत्म कर देता है। और एक और काम है टी सेल का, और वो टी सेल का काम है कि वो बहुत एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होता है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को डेवलप करने में। क्योंकि यदि इसको ये बता दिया गया कि आपका पैनक्रियाज जो है खतरनाक है, आपने ये जो फूड खाया है वो खतरनाक है, तो बस उसके पीछे पड़ जाता है, उसको खत्म कर देता है। तो गफलत में कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाते हैं। ये टी सेल का काम है, दोनों, दुश्मन को भी मारना और गड़बड़ हो गई तो अंदर को भी मार देना। कभी कभी मिस फायर हो जाती है ना गन, तो फौज में ही गन चल जाती है, वो वाली काम हो गई। टी सेल दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है उसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक, इसको किलर टी सेल भी कहते हैं, साइकोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, ये इसी का नाम किलर टी सेल है। और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है हेल्पर टी सेल। देखिए इमेज में मैंने आपको दोनों दिखाया है, हेल्पर टी सेल और साइकोटॉक्सिक टी सेल। किलर टी सेल जो है कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा,
वो जो है डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे ही किसी चीज को आइडेंटिफाई करके बता दिया गया तो वो जाके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को सीधा डिस्ट्रॉय कर देगा। जबकि जो हेल्पर टी सेल है उसका काम है केमिकल मैसेजेस को सीक्रेट करना और उसको मोबिलाइज करना सब इम्यून सेल्स में। इम्यून सेल्स जितने भी आपके शरीर में बने हुए हैं उनको मोबिलाइज करना, मतलब वो एक सेना की टुकड़ी को समझिए कि बॉर्डर पे आइडेंटिफाई किया हुआ है जो मारक टी सेल है, किलर टी सेल, जिसको हमने कहा साइटोटॉक्सिक, उसका काम है कि अटैक एंड किल देम, उनको मार दो। और ये दूसरा वाला जो हेल्पर टी सेल है उसका काम है कि देश के अलग अलग टुकड़ियों को संवाद देना, मतलब केमिकल मैसेज के थ्रू जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनको मोबिलाइज करना, उधर से बुलवाना, उधर से टुकड़ी बुलवाना और बुलवाना। बोलते हैं ना कि बहुत सारे जो है टुकड़ी बुलवा ली गई सेना की और सबको जो है काम पे लगाया गया, तो बुलवाने का काम करता है। कितना बड़ा हमला है उसके हिसाब से जो है अलग अलग जो है प्लाटून बुलाए जा रहे हैं। तो ये इसका काम हुआ। अब समझते हैं कि बॉडी के अदर डिफेंस मैक्रोब्स क्या क्या है। मैक्रोब्स के अगेंस्ट यदि और भी डिफेंस की बात की जाए तो क्या क्या है। ये तो टी सेल की बात हमने की, हमने जो है वो एंटीजेन की बात की, हमने जो है आपके अलग अलग अटैक करने वाले सिस्टम की बात की। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे शरीर में माइक्रोब से बचाने में हमारी मदद करते हैं। और वो क्या क्या है? बहुत सिंपल सी चीजें अपने शरीर में यदि फील करेंगे, टच करेंगे तो आपके पास मिलेंगे। पहला चीज तो स्किन है। पूरा शरीर स्किन से ढका हुआ है, कहां पे भी आप हाथ डालें स्किन ही है। हेयर को छोड़ दिया जाए तो हेयर के नीचे भी स्किन है। स्किन क्या कर रहा है? तो ये एक वाटर प्रूफ बैरियर है। वाटर प्रूफ बैरियर है जो क्या करता है, एक खास तरीके का आइल सेक्रेट करता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक खास तरीके का आइल सीक्रेट करता है जिसका काम है बैक्टीरिया को मारना, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टी होती है और वो पैदा करता है कुछ खास तरीके के, वो स्मेल पैदा करता है जिससे बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टी के साथ लैश माना जाता है। तो वो अजीब तरीके का सिस्टम है, विलक्षण शरीर बनवाया है इस भगवान ने, जिसमें आपका जो है सारा काम होता रहता है और आपको पता नहीं चलता। इसीलिए चूहा जब तक जिंदा था एकदम बढ़िया था, एकदम परफेक्ट था। जैसे ही चूहा मरा वहीं पे सारे थे, सबने अटैक कर लिया, लेकिन जीते जी किसी को अटैक करने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका स्किन के ऊपर बहुत सारा कुछ चल रहा था। तो बिल्कुल सरल भाषा में यदि हम समझें तो त्वचा जो है, त्वचा के ऊपर अच्छी खासी स्मेल है, आइल सेक्रेशन हो रही है और उसका सबका काम है बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टी के साथ लैश रह के, बोलते हैं ना रडार लैश है, एकदम अपना काम कर रहा है। दूसरी चीज है लंग्स। हमारा ये जो लंग्स है, भले ऐसा लगता है कि लंग्स सिर्फ सांस ले रहा है छोड़ रहा है, लंग का काम एक पर्टिकुलर है। लंग बहुत बड़ा इम्यून कंट्रीब्यूटर है। लंग एक पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम का एक बोलेंगे ना बैकएंड है, वो सेना जो है बॉर्डर पे तैनात है एकदम। उसका काम क्या है कि म्यूकस बनाता है लंग, फेलगम जिसको कहते हैं। आप देखिएगा कि आपका जो फेलगम होता है वो काफी चिपचिपा होता है, पीला गाढ़ा। उसमें क्या होता है, तो उसमें फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने की क्षमता होती है। आप देखिएगा जैसे ही आपको यदि कोई इंफेक्शन होने लगती है तो क्या होता है, तुरंत कफ बनना शुरू हो जाता है। अब बोले कफ ही बहुत हो रहा है, कफ बहुत हो रहा है। कफ हो रहा है इसका मतलब है कि आक्रमण हुआ है, बाहर से हो रहा है, शरीर डिफेंस कर रहा है, बिकॉज शरीर जो है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से लैस है। भगवान ने इसको इतना विलक्षण मशीन बनाया है ह्यूमन बॉडी को कि ये पूरा इसका खुद का रडार सिस्टम है, खुद का डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ खुद का है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो सब काम कर रहा है। आप बलगम से परेशान हो रहे हैं और बलगम का काम ही कुछ और है, वो वहां पे उस ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। और म्यूकस लाइनिंग जो है उसका, म्यूकस के लाइनिंग में एंटीबॉडीज होते हैं। आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो लंग का एक अपना काम है। स्टोमक एसिड, आपका जो पेप्टिक एसिड है, पेट में जो अम्ल होता है, उसका एक अपना काम है। वो जो है माइक्रोब्स को किल कर देता है। क्या पता आपने एक चम्मच कुछ खा लिया जिसके अंदर माइक्रोब्स थे, आपने कोई रोटी खा लिया जिसके अंदर कोई माइक्रोब्स थे, कोई ऐसी चीज खा ली, कोई चीज गलती से मुंह में चली गई, कुछ अशुद्ध पानी पी लिया जिसमें माइक्रोब्स थे। तो शरीर के पेट के अंदर अमाशय में जो एसिड है, उस एसिड का काम क्या है, उसको पूरी की तरीके से डिग्रेड कर देना और
माइक्रोब्स को मार डालना। ये किसका काम है? आपके स्टोमक एसिड का। और कुछ याद आता है आपको? और कुछ याद कीजिए कि और हमारे शरीर में क्या है? एक और चीज है, सलाइवा। स्टोमक एसिड में जाने के पहले खाने को सलाइवा के साथ, यहाँ पे जो आपका जबड़ा चलता है, तो यहाँ पे जो है पाचन रस निकलता है, लार निकलता है, सलाइवा कहते हैं। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा और एक और चीज, आंसू। सलाइवा और आंख में जो आपके आंसू आता है, ये दोनों एंटी बैक्टीरियल एंजाइम से पैक्ड हैं, लोडेड हैं। इसके अंदर भर भर के एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो आपके इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर देता है। कभी भी आप देखिए, आंख में आपके कुछ पड़ गया छोटा सा, या आंख में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ, कीचड़ हो गया, कुछ हो गया, ऐसा टाइप का चीज हुआ, तो आंख जो है पानी छोड़ना शुरू कर देता है। यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स, यस और नो। छोड़ना शुरू कर देता है पानी, आंख से आंसू आने लगता है, आंख 2 बार मल दे पानी आने लग जाता है। क्या हो रहा है? तुरंत पानी वहां पे जो चला, आपको लग रहा है कि पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, वो जो पानी है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम से लैस है एकदम। वो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। तो ये हर जगह पे इनके अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं, रडार के साथ वो ऑन हो जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं। और एक चीज है, आपका कांस्टेंट फ्लशिंग होता रहता है शरीर में, यदि आप ध्यान दे तो। हर एक आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पे आप जो है वॉशरूम जाते हैं और यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन होता है या नहीं? पसीने आते हैं, यूरिनेशन होता है। आप वॉशरूम जाते हैं और स्टूल का एग्जिट करते हैं, तो क्या होता है? ये यदि आप टॉयलेट गए, वॉशरूम में यूरिनेशन किया, पसीने आए, इन सारी जगहों से क्या हो रहा है? आपका जो क्या बोलते हैं, फ्लशिंग है, वो फ्लशिंग हो रहा है। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट किया जा रहा है, बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स जितने भी हैं उनको फ्लश आउट किया जा रहा है। जो चीजें काम की नहीं है उसको बाहर निकाला जा रहा है। इसीलिए जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा सर्कुलेशन रखेंगे पानी का, जितना एग्जिट होगा, उतना बढ़िया जो है ये टॉक्सिन क्लियर होगा। अब एक और चीज समझते हैं, यहां तक तो हमने समझा, अब आगे समझते हैं फीवर के बारे में। फीवर का इम्यूनिटी से क्या कनेक्शन है? इम्यून सिस्टम में फीवर का क्या रोल है? बुखार का, ज्वर, जिसको ज्वर कहते हैं, बुखार कहते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि जब आपकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है, कभी आपकी कोई बात होती है, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी अटैक करता है, तो सबसे पहले बुखार हो जाता है। ये सुनो, होता है कि नहीं? पहले बुखार हो जाता है। शरीर का तापमान बढ़ना को ही बुखार कहते हैं। शरीर का तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर में देखते हैं तो जो मात्रा है, मानक है, उसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो कितना होना चाहिए? 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान होता है ह्यूमन बॉडी का। सामान्य तौर पे यदि देखा जाए तो 100.4 100.4 यदि तापमान हो गया और उससे ऊपर गया तो उसको मेडिकल साइंस में बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं। तो इसीलिए सीधा थंब रूल 0.4 को हटा देते हैं। थंब रूल ऐसा पकड़ें कि 100 के ऊपर गया मतलब बुखार है, 100 के नीचे है मतलब बुखार नहीं है, और 98.6 है तो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, वो वाला बॉडी का टेम्परेचर हुआ। ये तो तापमान की बात हुई। लेकिन यदि बॉडी का टेम्परेचर में चढ़ाव आ जाए, बुखार आ जाए, फीवर हो जाए, तो कैसे होगा? यदि कोई इंफेक्शन होगा तो तापमान बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है? तो ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स दिया शरीर ने बुखार लाके। जब बुखार होता है, शरीर का तापमान बढ़ गया, तो वो क्या करता है? वो कुछ माइक्रोब्स को मार डालता है तापमान बढ़ा के। और एक और काम करता है तापमान। तापमान जो है आपके बॉडी में रिपेयर प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। तापमान हुआ, 2 काम हुआ। पहले तो फॉरेन जो पैथोजेंस आए थे, माइक्रोब्स आए थे, उनको मार डाला, और दूसरा काम किया कि बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। सारी सेना की टुकड़ियों को अलर्ट कर दिया गया, सबको रेडी कर दिया गया, और जहां जहां पे डैमेज थी, रिपेयर चालू हो गया। तो ये जो प्रोसेस है बुखार का, इस प्रोसेस में हम नादानी में क्या करते हैं? यदि डॉक्टर ने आपको कोई बुखार की दवाई दी है, तो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आपकी बीमारी को एनालाइज किया है, तापमान एक लेवल के ऊपर नहीं जाए, उन्होंने बुखार की दवाई दी है, आप वो दवाई खाएं।
लेकिन बहुत लोग, हम और आप सब डॉक्टर बने बैठे हैं और हम अपनी मर्जी से एक जो है पैरासीटामोल लेके खा लेते हैं। यस और नो, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नाउ जब आपने पैरासीटामोल लेके खा लिया अपनी मर्जी से ही, तो क्या हुआ कि आपने अपने उस बुखार को ही खत्म कर दिया, उसी को ठंडा कर डाला। वो बुखार किस काम के लिए था? बुखार एक पर्पस के लिए था। उसका काम था रिपेयर प्रोसेस को इनिशिएट करना, उसका काम था पैथोजन और माइक्रोब्स को मारना, और आपने उसी को ठंडा कर दिया। तो ये जो है गलत हो गई। और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ओवर एक्टिव की बात करते हैं, अंडर एक्टिव की बात करते हैं। इन शॉर्ट, हम जो है कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। इम्यून सिस्टम में भी डिसऑर्डर्स होते हैं, और दो कॉमन डिसऑर्डर हैं इम्यून सिस्टम के। एक है कि इम्यून सिस्टम आपका ओवर एक्टिव हो गया, और दूसरा है कि इम्यून सिस्टम अंडर एक्टिव हो गया। ये तनाव की तरह है। आप देखिए, तनाव यदि आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, तनाव नहीं हो तो प्रॉब्लम। लाइफ में यदि आपके टेंशन ना हो तो क्या होगा? काम नहीं चलेगा। थोड़ा तनाव की जरूरत है, धागा ढीला रहेगा तो नहीं चलेगा। थोड़ा तनाव की जरूरत है, किस बात के लिए? स्वस्थ रहने के लिए तनाव की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए तनाव की जरूरत है, भविष्य की चिंता करने के लिए तनाव की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा? कोई तनाव ही नहीं है, ईट ड्रिंक गो मैरी, और पता चला कल क्या खाएंगे पता ही नहीं है। कल यदि कुछ चीज की जरूरत पड़ गई उसी तबीयत खराब के लिए, तो 2 रुपए आपके पास है ही नहीं। तो आपको जो है तनाव की जरूरत है। एक स्टूडेंट है, आईआईटी की, मेडिकल की, या किसी चीज की तैयारी कर रहा है, उसके पास यदि तनाव जीरो है तो उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। यस और नो, आप अग्री हो रहे हैं मेरे साथ? एग्जाम क्लियर नहीं होगा उसका, क्योंकि तनाव ही नहीं है उसके पास, उसको कोई टेंशन ही नहीं आ रहा है। और यदि कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसको तनाव बहुत ज्यादा हो जाए, इतना स्ट्रेस में आ जाए, एग्जाम का फियर लेके, एग्जाम का टेंशन लेके, तो उसका भी काम नहीं होगा, वो भी क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेस को, बहुत पैसा कमाना है, अरे कुछ लेना देना ही नहीं है, चलेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, अरे ठीक है, स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है। तो देर इज अ बैलेंस इन बिटवीन। जीरो तनाव होगा तो भी नहीं चलेगा, और तनाव बहुत बढ़ जाएगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक उसी तरीके से आपकी जो इम्यून सिस्टम है, उसमें भी यदि वो ओवर एक्टिव हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा, अंडर एक्टिव हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा। ओवर एक्टिव का मतलब क्या हो गया? वो खट 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 कुछ बताने लगेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। ओवर एक्टिव की बात करते हैं। ये ओवर एक्टिव का मैंने तस्वीर आपको दिखाया। इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया। ओवर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ये बहुत सारे फॉर्म में आपको दर्शा सकता है। ओवर एक्टिविटी हो गई इम्यून सिस्टम की, तो क्या करेगा? ये एलर्जिक डिजीज पैदा करेगा, ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करेगा। मतलब ओवर एक्टिव हो गया, आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस कर दिया, आपको टाइप 1 डायबिटीज कर दिया, आपका कुछ और कर दिया, क्योंकि वो ओवर एक्टिव हो गया है। जितने भी एलर्जिक डिजीज हैं, काफी लोग आप एलर्जिक डिजीज से जूझते होंगे, या फैमिली में किसी को होता होगा एलर्जिक डिजीज। किसी भी एलर्जिक डिजीज की बात करें, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ एलर्जिक डिजीज? साइनस की बात करें, अस्थमा की बात करें, दम्मा की, डर्मेटाइटिस की बात करें, एक्जिमा की बात करें, स्किन पे जो सब चीजें होती हैं, या बहुत लोगों को देखिए छींके आती हैं। कुछ लोगों को एक बार छींक आया, छींक आग छी, लगातार वो 4-5 छींक करते हैं। ये सर नो, ऐसा कहीं आपने देखा है? आपके कोई अड़ोस पड़ोस में भी करते होंगे तो आपको पता चलता होगा। ये एक बार छींक आया, 2-5-10 छींक होते चले गए, छींक पे छींक आ रहा है। तो ये जो छींक पे छींक आने लग गया, ये क्या हो रहा है? ये एलर्जिक डिजीज है। फूड एलर्जी हो गई, मतलब क्या है? एलर्जिक डिजीज है। और बहुत लोगों को मेडिकेशन की एलर्जी हो जाती है, दवाइयों से एलर्जी हो जाती है, तो वो वाली चीज हो गई। तो एलर्जिक डिजीज हो रही है, मतलब क्या है? ओवर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम हो गया है, इम्यून सिस्टम आपका ओवर एक्टिव हो गया है। और ऑटो इम्यून डिजीज भी होगा यदि ओवर एक्टिव हो जाएगा तो। और ऑटो इम्यून जैसे मल्टीपल क्लेरोसिस कहते हैं, मल्टीपल क्लोरोसिस यदि हो रहा है तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज आपने सुना होगा, सारे के सारे ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, आरए जिसको कहते हैं, आरए फैक्टर आपका बढ़ गया, ये पूरा का पूरा जो बढ़ा है वो ऑटो इम्यून है। और ऐसे बहुत सारी चीजें ऑटो इम्यून की तरह काम करती हैं, और ये आपको देता है आगे। अब बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। ये तो हमने इतनी सारी बात की, इम्यून सिस्टम को समझा। अब समझते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। हाउ योर इम्यून सिस्टम वर्क्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम है,
ये एक्चुअली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे शरीर का। हमारे ब्रेन के बाद यदि सबसे कॉम्प्लेक्स कुछ है तो हमारा इम्यून सिस्टम है। सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। ब्रेन को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ब्रेन के बाद जो सिस्टम काम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो कौन है? वो है आपका इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम सैकड़ों छोटी 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 ऑर्गन्स से बना हुआ है, और दो बड़ी बड़ी ऑर्गन्स भी हैं इसमें। सैकड़ों छोटी छोटी ऑर्गन्स से बना हुआ है, और इसका खुद का एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो आपके पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये किसी दूसरे पे डिपेंड करके नहीं चलता। इसका खुद का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, बहुत सारे राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा का पूरा जो कानून व्यवस्था है, सब किसके कंट्रोल में आ जाता है? किसके कंट्रोल में है? अभी चुनाव संहिता लागू है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में। इलेक्शन कमीशन यहां से सब चीजें मोबिलाइज कर रहा है, सारी संहिता ये चला रहा है, चुनाव आचार संहिता ये लागू करके बैठा है। किसी ने उल्लंघन कर दिया तो ये डिसाइड कर रहा है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरह आपका जो इम्यून सिस्टम है, इसका खुद का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। एवरी डे इट मेक्स हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ फ्रेश सेल, हंड्रेड्स एंड ऑफ बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ, क्योंकि आपका शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। हर दिन ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इम्यून सेल्स बनाता है। आप अंदाजा लगाइए इसके कॉम्प्लेक्सिटी का कि कितना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है। फ्रेश सेल्स हर दिन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में बनाता है, और जब बॉडी सेंस करता है कि फॉरेन सब्सटेंस कोई आ गया, एंटीजन आ गया, कोई कोई बाहर से पैथोजन आ गया, कोई अटैकर आ गया, तो क्या करता है ये इम्यून सिस्टम? उसको रिकॉग्नाइज करता है, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, एंड तुरंत उसको खत्म करने के पीछे लग जाता है, उसका जो है पीछा छुड़ाने के पीछे लग जाता है। थोड़ा और समझते हैं इसके कार्यकलाप को। एक होता है आपका लिम्फोसाइट, जिसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब बी लिम्फोसाइट जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तब जाके आपकी एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। एंटीबॉडीज बनने के लिए बी लिम्फोसाइट को ट्रिगर होना जरूरी है, और इसी एंटीबॉडीज को आप जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये प्रोटीन लॉक टाइप का चीज है, प्रोटीन का लॉक है जो स्पेसिफिक एंटीजन बनाते हैं, और ये सब एंटीबॉडीज बनने के प्रोसेस में काम करते हैं। और यूजुअली ये क्या करता है कि ये आपके चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसका एक नक्शा बना लेता है, उसको फ्रेम कर लेता है, और फिर उस पर अटैक करता है, टी सेल को काम पे लगाता है और उनको खत्म करवाता है। एंड दैट इज वाई यदि किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, आप यदि सिक हो गए, तो क्या होता है? जैसे चिकन पॉक्स हो गया, जैसे कोविड अभी रिसेंटली चालू हुआ है, सबको कोविड होता है, कोविड हो गया तो क्या होता है? आपका शरीर एक खास तरीके का एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप कर लेता है। और आप देखिएगा किसी को यदि चिकन पॉक्स हो गया तो उसको फिर चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर ने चिकन पॉक्स के वो पूरे डीएनए को मैप कर लिया था, उसके थोबड़े को पहचान लिया था, उसके लिए एंटीजन पैदा कर लिया था, और पूरा रेडी करके रखा था। अगली बार वो होएगा ही नहीं, क्योंकि होएगा तो उसको मार के खत्म कर देगा। कोविड में भी वही है। कोविड एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन लफड़ा यहाँ पे ये है कि ये एक अजूबी चीज आई हुई है जिसमें वो जो है अपना म्यूटेशन कर लेता है। वो उसके बाद ओमाइक्रॉन हो जाता है, उसके बाद कुछ और हो जाता है, बहुरुपिया की तरह अपना रंग बदलते रहता है। आपने अभी इसका तैयारी किया था, वो कुछ और ही लक्षण में आ गया। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे अभी साइंटिस्ट समझ रहे हैं, कंफ्यूजन है, बट अदरवाइज ये जो है इस तरीके से ये काम करता है। एंड दिस इज हाउ ये जो वैक्सीन हम लेते हैं, वैक्सीन हमें बीमारियों से इसी तरह बचाता है, चाहे वो डिप्थीरिया की हो, काली खांसी की हो, पोलियो की हो, कोविड की हो, चेचक की हो, जो भी वैक्सीन हम लेते हैं, वो वैक्सीन क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है, ये एंटीबॉडीज का काम करता है, और वो कुछ समय तक आपके शरीर में उसको अटैक नहीं करने देता है। वो अटैक आएगा तो उसका जुगाड़ है उधर, उसको मालूम है ये वाला दुश्मन आएगा तो उसको ऐसे मारना है, खत्म कर देना है। यहां तक सब क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और तब मैं आपको टी सेल कैसे डिस्ट्रॉय करता है इसके बारे में बता देता हूं। टी सेल क्या करता है? तो एंटीजेंस को टारगेट करता है और
उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हालांकि एंटीबॉडीज जो है वो जो एंटीबॉडीज की बात करें तो वो एंटीजेन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, उसको लॉक कर लेती हैं, बट उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजेन को पहचान तो लेती हैं, उसको लॉक भी कर लेती हैं, घेरा भी बना लेती हैं, लेकिन उसको मार नहीं सकती। मारने का काम किसका है? टी सेल का है। तो तुरंत टी सेल को कमांड दिया जाता है, जो कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है, कि यहां पे घेर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, डिमार्क कर दिया है, अब उसको मार डालो। तो वो जाता है, उसको मार डालता है। तो टी सेल क्या करता है? वो जो है एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑलरेडी टैग किया हुआ है एंटीबॉडी के द्वारा। और इस तरीके से हमारे ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा होता है। और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जितनी भी हमने तरह तरह के सेल्स की बात की, ये हमें प्रोटेक्ट, किसी भी बीमारी से, किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी आक्रमण से, और इसी प्रोटेक्शन को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसी प्रोटेक्शन को, दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्लियर है सबको? इम्यूनिटी क्लियर है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, इम्यूनिटी सबको आज क्लियर है? अब समझते हैं, हम आगे बढ़े हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी के लिए लक्षण क्या है। यदि मान लीजिए कि मेरी इम्यूनिटी कम हो गई, आपकी इम्यूनिटी लो है, तो क्या लक्षण आएंगे, सिम्टम क्या आएंगे? व्हाट इज द सिम्टम? सिम्टम तो कुछ होना चाहिए कि क्या सिम्टम आएंगे। मैंने आपको स्क्रीन पे दो तस्वीर दिखाई है। एक तस्वीर में आप देखिए तो इम्यूनिटी लो हो गई है और सारे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो हैं उस महिला के ऊपर अटैक मोड में हैं और वो उसमें जूझ रही है, वो बीमार हो रही है, वो सिक हो गई है। और जो दूसरा वाला तस्वीर है उसमें देखिए एक घेरा है, एक सुरक्षा कवच है, और सारे एंटीजेन, पैथोजेंस, पूरे के पूरे जितनी चीजें हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं और महिला जो है अंदर एकदम सुरक्षित है। ये जो है नॉर्मल, बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, जिसमें हम आप सब लोग हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, इसीलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन यदि इम्यूनिटी कम हो जाए तो लेफ्ट साइड वाले महिला वाली सिचुएशन हो जाएगी, और लेफ्ट साइड वाले इम्यूनिटी लिंक होने की वजह से क्या होगा, आपको जो है बहुत तरीके के सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे तो मैं क्विकली आपको रन डाउन कर देता हूं और हम क्विकली बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि 11 सुपर इफेक्टिव वेज टू बूस्ट इम्यूनिटी पे बात करेंगे। अभी पहले हम समझते हैं कि लक्षण क्या क्या है आपके लो इम्यूनिटी होने के। सबसे पहला लक्षण तो है कि हाई स्ट्रेस लेवल होगा। बड़ा अजूबा लगेगा आपको मेरा ये लक्षण, बट ये बड़ा लक्षण है। यदि आपकी तनाव की लेवल बढ़ रही है, इफ योर स्ट्रेस लेवल इज गोइंग हाई, आपकी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है बड़ा बेहद रोचक और अजूबा सा कारण। यस और नो? ऐसा कारण किसी ने गेस नहीं किया होगा। ऐसा कारण मैंने सबसे पहले कारण में बता दिया। क्यों? क्योंकि यदि आपकी तनाव बढ़ रही है तो इम्यूनिटी का काम बिगड़ रहा है। एक और लक्षण है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। बार बार यदि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अचानक कुछ भी इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो भी ये इम्यूनिटी लो होने का साइन है। कोल्ड हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, गले में बार बार खिचखिच हो रही है, गला खराब हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, फ्लू हो जाती है, बार बार कोल्ड हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि इम्यूनिटी लो है। एलर्जी होती है आपको कोई कोई चीज से, बार बार एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी हो रही है तो इम्यूनिटी लो है। और कारण गिनते हैं। स्किन पे यदि कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्जिमा हो जा रहा है, स्किन पे रैसेज आ जा रही है, स्किन पे खुजली होने लग रहा है, मान लीजिए कि अचानक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक स्किन में चुनचुनाहट होना शुरू हो गया, कहीं पे इचिंग शुरू हो गया, कहीं पे कुछ बात शुरू हो गई, आप देखिए इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके इम्यूनिटी से हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस यदि कोई स्किन की डिजीज नहीं चालू हो गई है तो ये इम्यूनिटी से होगा, और बहुत सारी स्किन की डिजीज इंक्लूडिंग एक्जिमा इज बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। इंजरीज यदि बात करें, कोई आपको चोट लग गई, कोई घाव हो गया, कहीं पे कट गया, कहीं पे कोई फुंसी आ गई, कुछ हो गया, और वो घाव छूट ही नहीं रहा है, बार बार आप चेक कर रहे हो, घाव छूट ही नहीं रहा है, आपने टेस्ट करा लिया, आपको डायबिटीज भी नहीं है, लेकिन घाव छूटता बड़े देर से है। जब घाव होती है तो बड़े देर से छूटता है, इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, उसको चेक करने की जरूरत है।
कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है तो ये इम्यूनिटी का संकेत है। कुछ भी हो सकता है, वो आपका ब्लोटिंग हो सकता है, अफरा बन सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है, गुड़गुड़ हो सकता है, कभी डिसेंट्री हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी खाया तो फिर ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, कभी बोलते हैं ना कि मेरा यहाँ पे होने लग गया, फिर यहाँ पे दर्द होने लग गया, अनकंफर्ट लग रहा है, ये लग रहा है, बार बार होता है, वीक में 2 बार हो जाता है, महीने में 2 बार हो जाता है। ऑल दैट बिकॉज आपका जो पाचन सिस्टम है, जिसको आप कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका 70% इम्यून सेल्स सिचुएटेड है। हमारे पूरे शरीर का 70% इम्यून सेल हमारे पाचन सिस्टम में अवस्थित है। इसीलिए कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे रिलेटेड, एनीमिया यदि किसी को हो रहा है तो वो इम्यूनिटी से कनेक्टेड है, क्योंकि सीधे रेड ब्लड कार्पल्स की बात हो रही है। आप यदि किसी का सर पे गंजा होने का सिस्टम शुरू हो रहा है, यदि रूसी आ रही है, डैंड्रफ आ रहा है, बाल टकला हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, सारा कुछ इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। आपका जॉइंट पेन हो रहा है, इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। मुंह में अल्सर आ रहे हैं, कितने लोगों को कभी यहाँ पे छाले आ जाते हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे छाले आ जाते हैं मुंह में, छोटी सी ऐसी छाले जैसी चीज हो जाएगी और वो दिक्कत आने लगेगी। ये जो छाले यदि आपको आ रहे हैं, कभी आ गया 2 4 5 साल में एक बार तो कोई रीजन से आ गया, अलग बात है, पेट में गर्मी हो गई तो आ गया। लेकिन यदि छाले आने की प्रक्रिया कभी हो जाती है 2 4 महीने में एक बार, 1 2 महीने में छाला आ जाता है, इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम लो है। तो हमने इतनी सारी चीजें समझा कि इम्यून सिस्टम लो है तो कैसे पहचाने। और अब बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सुपर इफेक्टिव वेज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। कितने? 11। मैंने जब सेशन का परिकल्पना किया था तो 9 की बात की थी, आज मैं 11 बता रहा हूं। इम्यूनिटी बढ़ाने के 11 जबरदस्त पावरफुल तरीके। क्या आप तैयार हैं? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं एक बार फिर से आपके लिए कनेक्ट होके चीजों को आगे बढ़ाऊं और 10 पॉइंट्स आपको बताऊं क्विकली। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स आप यदि तैयार हैं इस 11 बॉल्स को लेने के लिए। मैं 11 बॉल फेंकने जा रहा हूं और ये आपको सिर्फ बॉल कैच नहीं करना है, बट इनको अपने दिमाग में इच करके, संभाल के, संजो के रख देना है। बिकॉज यदि आपने इसको अपना लिया, यदि इसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपकी इम्यूनिटी टकाटक हो जाएगी, एकदम टॉप लेवल पे चली जाएगी। बिकॉज इसके अलावा इम्यूनिटी का कुछ नहीं है। मैंने काफी रिसर्च करके 11 पे आया है और मैं ये 11 आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली, और मैं ऑर्डर में बता रहा हूं प्रायोरिटी के हिसाब से ही, सबसे पहला है अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप। यदि आपकी नींद बहुत अच्छी हो रही है, यदि स्लीप आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप जो हैं एकदम जो है इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी नींद कम हो रही है, यदि आप नेटफ्लिक्स के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा वर्क के शिकार हैं, मोबाइल को बहुत देर तक देखने के शिकार हैं, या फिर किसी और चीज़ के शिकार हैं, देर रात तक लाइफस्टाइल जीने के शिकार हैं, बहुत लेट से खाना खाने हैं, फिर घंटे के बाद सोने हैं वाले शिकार हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साउंड स्लीप आपके टी सेल्स को बढ़ाता है, सिंपल सा कनेक्शन है। टी सेल्स को बढ़ाता है साउंड सेल। जब आप स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप में, तो आपकी बॉडी एक तरीके का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है साइटोकिन्स। साइटोकिन्स का प्रोडक्शन, एक प्रोटीन है वो, जिसका प्रोडक्शन जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब होता है। और साइटोकिन का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को टारगेट करना और आपके इम्यून रेस्पॉन्स को क्रिएट करना। जब इन्फेक्शन होगा, जब अटैक होगा, तो आपका इम्यून रेस्पॉन्स जो क्रिएट होगा वो साइटोकिन्स क्रिएट करेगा। और साइटोकिन्स बनता कब है? जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और जस्ट लाइक स्लीप, आपका जो ब्रेन जो है, जब आप सो जाते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो ब्रेन में क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है, पूरी लर्निंग का कंसोलिडेशन होता है और मेमोरी को अलग अलग अच्छे अच्छे फाइल में रख दिया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, ताकि आप उस बात को याद रख सकें। इसीलिए विद्यार्थियों को हमेशा कहा जाता है कि आप जो है बेटा अच्छा नींद देख ले लो। बच्चा जब अच्छे से सो के उठा तो उसकी वो चीजें जितनी पढ़ी थी वो सब अच्छे फाइल में रिकॉर्ड हो गई, हार्ड डिस्क में प्रॉपरली फोल्डर बना के रख दी गई। स्लीप में जब आप होते हैं तो क्या होता है? लर्निंग को कंसोलिडेट किया जाता है। सेम थियरी आप लीजिए, सेम वे जब आप स्लीप में होते हैं तो इम्यून सिस्टम की एक मेमोरी है अपनी खुद की,
उसको कंसोलिडेट किया जाता है। उस मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वही मेमोरी आइडेंटिफाई करता है कि ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये अटैकर है, ये ऐसा है, इसका थोबड़ा ऐसा दिखता है, इसका थोबड़ा ऐसा दिखता है। जब आप स्लीप में जाते हैं तो सारे थोबड़े को ठीक से रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, रिकॉर्ड बराबर किया जाता है, ताकि अगली बार जब वही थोबड़ा अटैक करने को आए तो तुरंत पहचान लिया जाता है कि वो वाला है, उसको ऐसे मारना है, उसको फटाक से टी सेल को बोला जाता है अटैक, खत्म, खत्म कर दिया। तो लेकिन यदि स्लीप पूरा नहीं हुआ तो ये सारा कुछ भी बराबर स्टोर नहीं हुआ है, सारा कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है, आपकी मेमोरी सेट नहीं हुई है। सो दिस इज वेयर दिस गोज। अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं, ये पहला नंबर था। दूसरा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये दूसरा तरीका है संतुलित पोषण। Each stage of the body's immune system relies on your presence of micronutrient। हर एक स्टेज जो है इम्यून रिस्पॉन्स का, इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत सारे स्टेज हैं। जैसे आर्मी अटैक करेगा तो बहुत सारा स्टेप है। आप बोलेंगे कि अटैक करो तो आयुध फैक्ट्री से आयुध उठाएगा, वहां से वो आएगा, फिर बख्तरबंद गाड़ियां जाएगी, बॉर्डर पे पहुंचेंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको पूरा तैयारी किया जाएगा, मोर्चा संभाला जाएगा और फिर अटैक किया जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस होंगे। तो उसी तरीके से जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप, फिर से सुनिए, हर एक स्टेप इम्यून रिस्पॉन्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है। थिंग्स लाइक जिंक है, सेलेनियम है, आयरन है, कॉपर है, विटामिन हैं। विटामिन में ए है, सी है, ई विटामिन है, B6 है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बेहद जरूरी हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स के उन स्टेप्स के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स इन्हीं सब चीजों के साथ काम करता है। आपने कोविड के दरमियान देखा होगा, आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ, आपने भर भर के जिंक खाया, विटामिन सी की गोलियां खाई, विटामिन डी की गोलियां खाई, ओमेगा 3 खाया। क्यों खाया? डॉक्टर ने बताया और आपने खुद भी खाया। क्यों खाया? क्योंकि ये सारा का लेना देना इम्यून सिस्टम के उस चीजों से। अब हम तीसरे नंबर पे जाते हैं और तीसरा नंबर है व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी। इसकी बात हो रही है, बैठे ना रहें। एक्सरसाइज क्या करता है? तो वो एक खास तरीके का चेंज लाता है एंटीबॉडी में और व्हाइट ब्लड सेल में, जो इम्यूनिटी सिस्टम का मेन हिस्सा है। एक्सरसाइज एक और काम करता है, ये सारे बैक्टीरिया को, जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट कर देता है, लंग से, एयरवेज से, आपके यूरिन से फ्लश आउट कर देता है। और जब एक्सरसाइज जब आप ज्यादा करते हैं तो ज्यादा करके ये लंग और एयरवेज से फ्लश आउट करता है। खासकर जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं, भस्त्रिका करें, कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें, तो क्या होता है, आप जब सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो ये जो है एक्सहेल, इनहेल, तो एक्सहेल कर रहा होता है, ये सारा जो है लंग्स एंड एयरवेज से वो निकाल रहा होता है। खासकर यदि आप टाइप का कोई वाला कोई प्राणायाम कर रहे होते हैं, खासकर भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपके नाभि से शुरू होता है वाइब्रेशन और आपके लंग और कंठ तक आता है, और उससे क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और आपके पूरे नेजल कैविटी में नाइट्रिक ऑक्साइड भर जाता है। और वो क्या करता है, वो वही काम करता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस को मारने का काम करता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज एक और चीज करता है, वो आपके ब्लड में लिम्फ फ्लो को बढ़ा देता है। और जब लिम्फ फ्लो बढ़ता है तो क्या होता है, लिम्फ फ्लो के साथ साथ आपका मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है। जब आप कसरत करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ रन करते हैं, तो ये जो है आपके ब्लड फ्लो को तो बढ़ाता है, साथ साथ आपके इम्यून सेल्स का मोबिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है, उनके सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सो इन शॉर्ट ये क्या करता है, तो ये बॉडी के वायरस के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति लड़ने के जो रिस्पॉन्स है उसको जो है ऑप्टिमाइज कर देता है, क्विक कर देता है, उसको जो है कसरत करा के, आर्मी में कैसा होता है, परेड कराते हैं, उनका एक्सरसाइज होता रहता है, एक्सरसाइज करके उसको मोबिलाइज रखता है। कब जरूरत पड़ेगी उस समय, मान लीजिए कि एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, आर्मी का कोई पलटन आराम से सोया हुआ है पिछले 4 महीने से, अचानक अटैक करना है तो काम आएगा क्या? क्रिकेट का कोई खिलाड़ी यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अचानक T20 में जाके अब मैच खेलना है, होता है क्या? मैच के 4 दिन पहले जाके भी उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, पूरा 6 महीना प्रैक्टिस करते हैं। किस दिन के लिए? मैच के लिए। प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है
उसको मोबिलाइज करके रखते हैं, ऑप्टिमाइज करके रखते हैं ताकि हम उसको अटैक कर सकें। तो ये इस तरीके का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, और चौथा नंबर है स्वस्थ वजन। आपका जो है हेल्दी वेट। आपका वजन यदि ज्यादा होगा, ओबेसिटी यदि होगा, तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। क्या करता है? तो वो इम्यून फंक्शन को मतलब डिस्पेयर कर देता है, मतलब उसका संतुलन को बिगाड़ देता है, और इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, और यदि इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो इन्फ्लेमेशन क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को खट करके डाउन कर देगा, और आपके बीमार होने की, इन्फेक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हर चीज का रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। कैंसर हो, रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन यदि आपका बीएमआई 25 से ज्यादा गया, 30 से ज्यादा गया, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बॉडी में। तो इन्फ्लेमेशन ओबेसिटी डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए वजन को कंट्रोल में रखें। खाली बड़े वजन की बात नहीं हो रही है। यदि आप अंडरवेट हो, एकदम सिकटिया पहलवान हो, आप अंडरवेट हो, तो भी आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप देखिए, आपका इम्यून सिस्टम यदि अंडरवेट है तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज अंडरवेट काम नहीं करेगा। तो हमने 4 अभी तक पॉइंट डिस्कस किए, एंड आई एम अगेन टू लेट, बिकॉज मैं पॉइंट्स बताते बताते अभी फिर लेट हुआ हूं। मैं आपसे 5-7 मिनट क्वेश्चन आंसर करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ स्लाइड बचे हैं। अभी हम 4 पॉइंट कवर किए हैं और 9 बज गए। तो गिव मी 5 मिनट्स मोर। क्या आदेश है आपका? आपकी सहमति है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि आप तैयार हैं 5-7 मिनट और सेशन को लेने के लिए। मैंने 4 बताए हैं अभी तक आपको जबरदस्त तरीके, और टोटल 11 तरीके मैं बताने वाला हूं। साहू जी अंडरवेट हैं, तो आप वेट को गेन करें, और आप अपनी पोषण पे ध्यान दें, संतुलित पोषण पे ध्यान दें, वजन को बढ़ाएं। अब हम आप बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड गेस्चर। हम लोग 5 मिनट और सेशन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है तनाव नियंत्रण। मैनेज योर स्ट्रेस। हमने पहले भी समझा कि स्ट्रेस कितना आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी होती है लड़ने की, किससे लड़ने की? एंटीजेन से लड़ने की, वो जो है हैवीली रिड्यूस हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि एकदम ताकतवर आदमी भी अचानक जो है डोप लिए रहता है या कोई इसमें नशे में रहता है, तो उसकी ताकत एकदम कम हो जाती है। वैसे ही जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बढ़िया अच्छी खासी इम्यून सिस्टम जो है, उसकी एबिलिटी, एंटीजेन से लड़ने की जो एबिलिटी होती है, वो एकदम ही कम हो जाती है। और इससे क्या होता है? यू बिकम मोर ससेप्टेबल फॉर एनी इन्फेक्शन। कोई भी संक्रमण आपके लिए बहुत आसान तरीके से आपके ऊपर आ जाता है। और स्ट्रेस हार्मोन एक होता है, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन है, बट एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या है? तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो जब आपका तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस हाई होता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ज्यादा बनता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देना। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या है? बोलेंगे कि तनाव तो होते रहता है, तनाव को कैसे कम करें? सोचेंगे तो और तनाव होगा। उसका कुछ तरीका है। क्या तरीका है? सिंपल तरीका। उस पर हम अलग से नेक्स्ट वेलनेस का सेशन लेंगे, तनाव कम कैसे करें। बट आज मैं क्विकली 1-2 पॉइंट बताऊं तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। किस बात से तनाव आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करें। हवा में बैट मत मारते रहे। हवा में बैट मारेंगे तो कुछ कुछ होता रहेगा। आप आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर। कौन सा चीज स्ट्रेस दे रहा है? कोई आदमी दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, कोई स्थान दे रहा है, कोई घटना दे रही है, कोई प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऑफिस का, कोई वर्क कैपिटल का, कोई रिलेशनशिप का। कौन सी चीज आपको तनाव दे रही है? आइडेंटिफाई दैट। उसको डिलीट करिए, उसको हटाइए, उसमें से मूव हो जाइए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है लिव इन प्रेजेंट। जो बीत गया वो पास्ट था, उस पर रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं। जो आएगा वो भविष्य है, उसकी चिंता करके फायदा नहीं। यदि आप वर्तमान में जीना शुरू कर दें, अभी है, टाइम इज नाउ, अभी पे जिए, तो तनाव अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिकॉज सारा तनाव या तो पास्ट का चिंता को लेके है, रिग्रेट को लेके कि इतना ऐसा हुआ, या तो भविष्य की चिंता को लेके है कि ऐसा होगा।
जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो होगा उसको छोड़ दीजिए, बी इन प्रेजेंट, तनाव कम हो जाएगा। एक और तनाव का तरीका, स्टे कनेक्टेड। अपने प्रिय लोगों के साथ कनेक्ट रहें, अपने मित्र के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने अपने किसी लव के साथ, अपने किसी बच्चों के साथ आप कनेक्ट रहें, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहें। पेट लव हो सकता है, आप जो है बहुत सारे लोग देखिए पालतू जानवर रखते हैं, डॉग रखते हैं, पेट डॉग, आप देखिए वो ज्यादा कम तनाव रखते हैं क्योंकि आप किसी से कनेक्ट हो जाएं। तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और यदि उसके बाद भी तनाव आ रहा है तो एक सिंपल तरीका है मेरे पास जो इंस्टेंट तनाव कम करेगा, और वो है इनहेल एक्सहेल। आंख बंद कर लें। कभी भी बैठे बैठे ऑफिस में तनाव हो गया, आपको वर्क प्लेस पे तनाव हो गया, उसी समय आंख बंद करें, चेयर में बैठ जाएं और सिर्फ 1.5 मिनट 2 मिनट का ये काम करें। 2 मिनट से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 2 मिनट आप करें इनहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल, और उस समय कुछ ना सोचें, सांस पे ध्यान दें, इनहेल एक्सहेल, और आप रियलाइज करेंगे ऐसा 2 बार कर लें, 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, जितना आपको मौका मिला, और उसके बाद आप तुरंत रियलाइज करें आपका एकदम जो है डिफरेंट लगेगा। आपका जो है तनाव काफी कम हो चुका होगा। काफी क्या हुआ, मैं जो स्लाइड बता रहा था वही हुआ। इस केस में क्या हुआ, कॉर्टिको स्टेरॉयड जो बन रहा था बहुत तेजी से, उसको आपने सांस एक्सहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, आपने पूरे कॉर्टिको स्टेरॉइड्स को विघटित कर दिया, एक्सहेल आउट कर दिया, फ्लश आउट कर दिया, एंड यू आर फाइन। जिस बात से तनाव हुआ था, कभी कभी देखिएगा आपने फोन उठाया, अचानक आपको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर और आपने 2-4 चिल्ला दिया, कोई अचानक किसी ने आपको इरिटेट कर दिया, ऐसा हुआ, मेरे को होता है कभी, ऐसा हो गया तो क्या हुआ, आप जब फोन रख देते हैं तो यू फील लाइक कंप्लीटली रेस्टलेस, आपका कुछ काम नहीं होता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एकदम डिस्टर्ब हो गया। आप ये इनहेल एक्सहेल ट्राई करके देखें, मैं खुद ट्राई करता हूं, और आप ट्राई करके देखें और आपको इसकी पावर समझ में आएगी। 1.5 से 2 मिनट कुछ भी नहीं करना है, 1.5 मिनट में यू आर डन, बिकॉज वो कॉर्टिको स्टेरॉइड जो थे उसको आपने एड्रेस कर लिया। आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर को समझते हैं। छठा नंबर है कि स्टे सेफ। सेफ रहें। कैसे सेफ रहेंगे, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें आज के समय में। और भी क्या कर सकते हैं, क्या खा रहे हैं, अंदर क्या ले रहे हैं उसका ध्यान रखें, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखें, कुछ भी अंदर ना लें, और खाली खाने पीने पे नहीं, यहाँ पे अंदर क्या ले रहे हैं इसका ध्यान रखें, किन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके के विचार अंदर ला रहे हैं, इस पे ध्यान दें, और ये सारा चीज उस तरीके से चलेगा। अब करते हैं 7वें नंबर की। 7वां नंबर जो पॉइंट है वो है लाफ्टर। हंसिए, दिल खोल के हंसिए, जोर जोर से ठहाके लगा के हंसिए, और किसी एक दिन मत हंस लीजिए, आप हंसते रहिए। दिन में 2-4 बार हंसिए, ठहाके लगा के हंसिए, किसी भी रीजन पे हंसिए। हमारे यहाँ डॉक्टर यशपाल गुप्ता हैं, वो बहुत अच्छा लाफ्टर थेरापी कराते हैं, तो आप जो है कोई लाफ्टर थेरापी करना सीखें। मिरर के सामने खड़ा होकर हंसें, खूब जोर जोर से हंसें, क्योंकि लाफ्टर जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लाफ्टर एक और चीज करता है, उसी स्ट्रेस हार्मोन्स की जो हम बात कर रहे थे उसको घटाता है और इम्यून सेल्स को बढ़ाता है। लाफ्टर से ज्यादा इम्यून सेल्स को तेजी से कोई नहीं बढ़ाता, इम्यून सेल्स को बनाता है लाफ्टर। और इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज का भी निर्माण लाफ्टर करता है। तो ये जो फ्री में मिलता है लाफ्टर, जिसको आप फ्री में ले सकते हैं, फ्री में हंस सकते हैं, लेकिन मुस्कुराना नहीं है, ठहाके लगा के हंसना है, तब जाके लाफ्टर इफेक्टिव होगा। और ये जो है एक और काम करता है लाफ्टर, आपका जो टी सेल्स है, जिसको लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे, उसका एक्टिवेशन करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये कैसे करता है, बहुत सारे तरीके के टी सेल्स हैं जो एक्टिवेशन का अवेट करती हैं। जैसे सेना में बहुत सारी टुकड़ियां होती हैं, अलग अलग छावनी में मौजूद होती हैं, कोई मेरठ छावनी में है, कोई आगरा कैंट में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बॉर्डर पे तो सबको एक्टिवेट किया जाता है। ये सब किया जाता है कि नहीं, सबको एक्टिवेट किया जाता है कि नहीं। छावनी में सब तैयार हैं, छावनी में रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, सेना एकदम परफेक्ट थी, लेकिन आपको जब जरूरत पड़े तो एक्टिवेट करना पड़ता है उस सेना को, उस छावनियों को। उसी तरीके से ये जो आपका टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स जो हैं, वो अपनी अपनी जगह पे हैं, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है।
और ये जो लाफ्टर है, जैसे ही आप ठहाके लगा के हंसते हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। कितना चमत्कारी चीज है। तो क्या आप भी अपने सेना को, अपने इस टी सेल्स को एक्टिवेट किया करेंगे, जोर जोर से हंसेंगे? आप देखिए आजकल व्हाट्सएप में या शॉर्ट फॉर्म में हम हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म फॉरवर्ड करते रहते हैं जिसका नाम होता है LOL। हम कहते हैं LOL, लोल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड। लाफ आउट लाउड मतलब ये बहुत जोर से हंसने वाली बात आपने बताई। तो लाफ आउट लाउड, तो सिर्फ लोल हम लिख के टाइप कर देते हैं और एक स्माइली भेज देते हैं, इससे काम नहीं होगा। आपको ठहाके लगा के हंसने पड़ेंगे। और यदि आप सही में इसके लिए तैयार हैं तो हमें आप एक कोई स्माइली भेजें। आप यहाँ पे चैट में स्माइली भेजें, ठहाके लगाता हुआ भेजें तो ज्यादा अच्छा। तो मैं समझूंगा कि हम लोग एक पेज पे हैं और एकदम क्लियर हो गए हैं और आप अग्री हो गए हैं कि आप भी ठहाके लगाएंगे। कोई स्माइली भेजे इसमें चैट बॉक्स में, एनीवन? और हम आगे बढ़ते हैं और हम 8वें नंबर पे जाते हैं। लेट अस गो टू 8th। 8वां जो नंबर है वो किसी चीज की वर्जना का है, वर्जित करने का है। जबरदस्त, आप सब ने जबरदस्त ठहाके लगा के हमारे तस्वीर दिया है। आई एम सो ग्लैड। तो इसको, इस ठहाके को जारी रखें। कारण ढूंढें, कारण ढूंढें ठहाके लगाने का। प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना शुरू करें। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वां नंबर है सिगरेट और शराब, इन दो चीजों से मुक्ति। से नो टू स्मोकिंग, से नो टू लिकर। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग जो है, ये जो इम्यून सिस्टम की जो तारतम्य की बात कर रहा था मैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, बैलेंस की बात कर रहा था, उसको पूरा तोड़ देता है और आपके इम्यून सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। यस, ध्वस्त कर देता है, कम नहीं करता है, ध्वस्त कर देता है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन वन सिगरेट। और वो जो सिगरेट के अंदर जो उतने केमिकल पाए जाते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। शराब भी वही काम करता है। अल्कोहल क्या करता है? तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा है कि यदि आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी की बात आती है, जब कोई बीमारी आती है, जब किसी तरीके की बात आती है, तो आप कोमॉर्बिडिटी स्क्वायर हो जाते हैं और आप जो है एकदम वल्नरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के, और वो आपके शरीर को अटैक कर लेता है और फिर उसके बाद रिपेयर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये चीज एक बात है। अब 9वें नंबर पे आते हैं क्विकली, मैं समय बहुत ले रहा हूं आपका, बट 9वां नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और इसको मैं चाहूंगा कि लाफ्टर की तरह ही आप अपनाना शुरू करें। 9वां नंबर क्या है? तो पानी पीना, जल। पानी सिप करते रहें, पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का। इम्यून सिस्टम के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आपका जो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम की बात करें तो एक फ्लूइड है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है, जिसका नाम है लिम्फ। बोलते हैं ना, लिम्फ नोड्स हैं आपके बहुत सारे। तो लिम्फ घूम रहा है आपके पूरे बॉडी में। वो एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है। वो क्या करता है? तो इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स को वो कैरी कर रहा होता है, धड़ 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 सब जगह घुमा रहा होता है। जैसे देखिए, कभी युद्ध का ऐलान हो जाता है तो सेना की टुकड़ियां जो है मूवमेंट शुरू कर देती हैं। ट्रेन पे देखिए, बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियां रखी रहती हैं और बॉगी की बॉगी जाती रहती है। किसी ने ऐसा देखा है? ये सुनो, किसी ने ऐसा देखा है कि मालगाड़ी ट्रेन का जा रहा है और पूरा 100 कोच जा रहे हैं और सबके ऊपर जो है सेना की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां लगी हुई और वो जा रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सेना की गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है। सेम वे जो आपका लिम्फ है वो एक तरल पदार्थ है और वो पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है और वो इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स को आपके पूरे शरीर में घुमा रहा है, कैरी कर रहा है। लेकिन जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब आपका हाइड्रेशन कम हो जाता है, तो उसको तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि वो लार्जली मेड ऑफ वाटर होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी होता है। बीइंग हाइड्रेटेड आपके उस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब आपके शरीर में पानी कम होता है, तो वो क्या करता है? टॉक्सिन्स को, बाहर के आए हुए मटेरियल को या फिर किसी तरीके के उसको फ्लश आउट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड नॉट बीइंग एबल टू रिमूव दैट डेब्रिस
या उसका जो गंदगी है या टॉक्सिन है, आपको इन्फेक्शन के करीब ले जाता है और आप ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन हो जाते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, इसलिए पानी सिप करते रहें। ग्रीन टी पिए तो बहुत अच्छा, लेकिन पानी सिप करते रहें। हमेशा पानी अपने साथ रखें, पानी का बॉटल गाड़ी में रखें, ऑफिस के टेबल में रखें, घर के पास रखें, थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, और 10वां नंबर है क्लींजिंग थेरेपी। डॉक्टर यशपाल गुप्ता हमारे क्लींजिंग थेरेपी को बहुत अच्छा आपको बताते हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर क्लींजिंग थेरेपी के जो जनक हैं, जिन्होंने क्लींजिंग थेरेपी को शुरू किया है, क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने क्लींजिंग थेरेपी को इतना बड़ा किया है, वो ये बताते हैं कि क्लींजिंग थेरेपी किस तरीके से आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। तो क्लींजिंग थेरेपी महीने में एक बार करने की बात करें, साल में 3 बार तो जरूर करें, लेकिन पहले जब स्टार्ट करें तो महीने में 1 बार कर लें, 2 बार कर लें। लीवर क्लींजिंग मास्टर क्लींज है, जिसको जरूर करें। किडनी क्लींज करें, एसिडिटी क्लींज करें, और जो है क्लींजिंग को एक अपने रूटीन में रखें। और यदि क्लींजिंग थेरेपी आप करते हैं, 3 महीने में 1 बार कर लेते हैं, 6 महीने में भी 1 बार कर लेते हैं, तो यू आर डन एंड आप इम्यून हो सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें नंबर की और आखिरी नंबर की, और आखिरी नंबर है हर्ब्स और सप्लीमेंट। बहुत सारे हर्ब्स हैं। आप देखिए, जब कोविड शुरू हुआ तो सब लोग काढ़ा बनाना शुरू कर दिए। यस और नो? काढ़ा बनाने लगे कि नहीं? अदरक, नींबू, शहद, पता नहीं क्या क्या, गिलोय, जितने भी चीज डाल सकते हैं, काढ़ा बना बना के हमने लेना शुरू किया, क्योंकि हर्ब में उतनी शक्ति है। हम किचन में जो मसाले का इस्तेमाल करते हैं, जो हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, सब में शक्ति है, लेकिन हम कितना ले पाते हैं? यदि आप ले पाते हैं तो सारे हर्ब्स की, वेजीज की जरूरत है, और सप्लीमेंट ले सकते हैं यदि उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम ही है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हिंदी होता है पूरक। यदि आप उनसे पूरा नहीं कर पाते तो पूरक ले लें, तो सप्लीमेंट ले लें। तो मैं आपको 11 बताया, और 11 में ये था कि हमने 11 सुपर इफेक्टिव बताए आपको तरीके। अब बात करते हैं इन 11 को रन डाउन करने की। यदि मैं आपके 11 के 11 को रन डाउन कर दूं पीछे ले जाके, तो देखिए मैं तेजी से स्लाइड पीछे ले रहा हूं और यहां से रन डाउन करता हूं। अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप। आई एम रिकैपिंग, ताकि आप अपने दिमाग में क्लियर बिठा लें और आज के सेशन को पूरी तरीके से अपने फायदे में लाएं। दूसरा, संतुलित पोषण। तीसरा था व्यायाम, एक्सरसाइज। सेडेंटरी मत रहें, 8000 कदम मिनिमम, और हफ्ते का 5 दिन हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज जरूर करें। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज मतलब पसीने छूटने चाहिए, दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, सांस चलना चाहिए, और जो है ऐसा काम 45 मिनट कम से कम होना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन कम से कम। इसके बाद स्वस्थ वजन, कितना बीएमआई? 25 से नीचे। इसके अलावा तनाव नियंत्रण, कंट्रोल योर स्ट्रेस, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके आपको बताए। लिव इन प्रेजेंट, सुरक्षा का ध्यान, अपना सेफ रहे, हाथ धोएं बार बार, मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकले ही नहीं। कुछ भी हो जाए, वो खत्म हो गया तो भी आप मास्क लगाए बिना ना निकलें। आप जो है क्या अंदर ले रहे हैं उसका ध्यान रखें, दिमाग में क्या अंदर ले रहे हैं उसका ध्यान रखें। आप जो है लाफ्टर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिगरेट की बात करें, शराब सिगरेट को बाई कह दें यदि करते हैं तो, और हाइड्रेट रखें, पानी सिप करते रहें, और क्लींजिंग थेरेपी को बिल्कुल आजमाएं और इसको अपनाएं। तब आप जो है एकदम बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और हर्ब और सप्लीमेंट की बात करें तो ये थे 11 नुस्खे, 11 जबरदस्त तरीके जिससे कि आप इम्यूनिटी अपनी बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब मैं कुछ सप्लीमेंट आपको बताने जा रहा हूं क्विकली। एक सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा जो मास्टर सप्लीमेंट है इम्यूनिटी के लिए, जिसका नाम है न्यूट्री म्यूनो। ये गोयंग का न्यूट्री म्यूनो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, 44 वाइटल न्यूट्रिएंट हैं, और 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और चाहे कोविड हुआ था, नहीं हुआ था, इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। कुछ एक सज्जन यहाँ पे बता रहे थे कि उनका वजन बहुत कम है। प्लीज स्टार्ट न्यूट्री म्यूनो। 3 महीने आप न्यूट्री म्यूनो इस्तेमाल करें, बनाना का सेवन करें, खजूर का सेवन करें, भरपूर भोजन करें, और जो है अच्छी नींद लें। आप एकदम वेट को भी बैलेंस रखेंगे और हर चीज बैलेंस रखेंगे। इसके अलावा कुछ और सप्लीमेंट में जो बताऊंगा वो ज्यादा करके हल्दी से रिलेटेड बताऊंगा। करक्यूमिन आपकी इम्यूनिटी से सीधा कनेक्टेड है,
और जो गोयंग के पास करक्यूमिन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो 3 हैं यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ। एक है करक्यूमिन का कैप्सूल, वेजिटेरियन कैप्सूल में बना हुआ। दूसरा है करक्यूमाइन, ड्रॉप्स है, पानी में ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और तीसरा है जब पानी पिए 2 बूंद टपका के पिए। और हमने बोला कि सिप होते रहिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए। तो अपने जग में 2-4-10 बूंद, सुबह में 20 बूंद टपका दें और फिर दिन भर का काम हो गया। इसके बाद डेली डिफेंस बोल के एक चीज है जिसमें जिनसे भी है और सारी कुछ है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नोनी, जिसको कि दुनिया भर में जाना जाता है आपके किस बात के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, क्योंकि इसके अंदर 09 होता है और इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। तो नोनी आपके पास गोयंग का प्रीमियम नोनी है जिसको आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट मैं बताऊंगा वो है टेरा बेरीज, 1,02,700 ओरैक वैल्यू वाला इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि 16 बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, हाई कंसंट्रेशन में, शुगर फ्री, जिसको कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड दैट इज दैट। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इन हाउस रिसर्च एंड टेस्टिंग लैब से टेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, सारे सर्टिफिकेशन से लैस हैं, चाहे वो HACCP हो, चाहे वो WHO GMP हो। और ये सारे प्रोडक्ट इन सारी ई कॉमर्स साइट्स पे मौजूद हैं, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो, 1mg हो, जियो मार्ट हो, सब जगह पे ये मौजूद हैं। लेकिन आपके नेक्स्ट शॉपी पे जो ये मौजूद है वहां पे स्पेशल प्राइस पे मौजूद है। और यदि आपने ऐप में नेक्स्ट शॉपी एक्सेस नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नेक्स्ट मनी से नेक्स्ट शॉपी को एक्सेस करें और वहां पे सारे प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं और सारे प्रोडक्ट का फायदा आप ले सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अपने नेक्स्ट मनी ऐप को एक्टिवेट नहीं किया है तो आप इसको एक्टिवेट जरूर करें, क्योंकि यदि आप एक्टिवेट जब करेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और आपका वॉलेट अपने आप पैसा जमा करना शुरू करेगा, कॉइन्स और पॉइंट्स जमा करना शुरू करेगा और आपको बहुत बेहतर लगेगा। नेक्स्ट मनी इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है, ये हमेशा याद रखें। नेक्स्ट मनी भारत का पहला वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है। मतलब क्या कि ये आप जब अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड देता है। आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको रिवॉर्ड देने वाला ये इंडिया का पहला सिस्टम है, पहला रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आपने यदि ऐप डाउनलोड किया है और आप इस सेशन में हैं और यदि उसको एक्टिवेट नहीं किया है तो आप एकदम अधूरे फायदे को ले रहे हैं। पूरे फायदे को लीजिए और आप उसको डाउनलोड करें, अपनी वॉलेट क्रिएट करें और वॉलेट में आप देखिए किस तरीके से आप जो है अर्न करना शुरू कर रहे हैं। That's all for today and see you in the next wellness session in the next Sunday, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने अपनी सारी पॉइंट्स आपको बढ़िया से एक्सप्लेन की एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप सारा टेक अवेज लेके जा रहे हैं ताकि इम्यूनिटी के बारे में आप जो है रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फिर से मैं रिपीट करता हूं, रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी बाकी की जिंदगी में आप अपने और अपने परिवार की इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे। यदि आप इससे सहमत हैं तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स और हम लोग विदा लेते हैं आज और फिर अगले संडे को 8 PM हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे एक नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।